बहुत घना जंगल था। नीचे तक धूप भी नहीं पहुंच पा रही थी। मुझे मेक्सिको जाना था। उसके लिए अमेज़न जंगल को पार करना पड़ेगा। मैं ब्राज़ील से जान बचाकर भाग रही थी। तभी नदी के पास मुझे हैंडसम सा परदेसी लड़का मिला। हम साथ चलने लगे। तभी न रुकने वाली बारिश शुरू हो गई और ठंड से मैं कांपने लगी। मेरे होंठ नीला पड़ने लगा। तभी वो मेरे करीब आकर मेरे जिस्म को चूमने लगा और मुझे गर्म करने लगा कि मैं बहक गई। और फिर दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने कितने घंटों से मैं चली जा रही थी। मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। पर यह जंगल था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डरावने जानवरों को देखकर मेरा दिल दहल उठा। मैं किसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे यहाँ से भागना होगा। जरूर कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था। इंसान पर से मेरा भरोसा उठ चुका था। मेरा नाम मानसी है और मेरी उम्र 16 साल की है। बहुत कम उम्र में ही मैं बड़ी हो गई थी क्योंकि मेरी माँ की मौत हो गई थी। पर कभी सोचा ना था कि इस डर का सामना करना पड़ेगा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। घने जंगल के बीच से मैं आगे बढ़ने लगी। सूरज की किरणें जंगल के अंदर नहीं आ पा रही थी। क्या मैं इस विशाल जंगल को पार करके मेक्सिको तक पहुंच पाऊंगी? अगर वहां तक पहुंच गई तो शायद मैं अपने देश लौट सकती हूं, और अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। कभी सोचा न था कि मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। पर मैं चलती जा रही थी। इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। शाम ढलने को था। मुझे कहीं पानी की आवाज आ रही थी। यह सोचने लगी कि आसपास कहीं नदी होगी। मैं काफी तेज चल रही थी। मुझे पास एक छोटी सी नदी नजर आई। शायद अमेज़न की कोई छोटी सी शाखा होगी। मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं वहां से ही पानी लेकर पीने लगी और उसके बाद रात गुजारने के लिए अपने एक जगह का इंतजाम कर लिया। हिंदुस्तान में भी मैं जंगलों में ही पली बड़ी हूँ। मुझे जंगल का अच्छे से ज्ञान है। मुझे पेड़ पौधे और जड़ी बूटी का भी ज्ञान है। मेरे बाबा वैद्यराज थे। मैंने कुछ पेड़ पौधों की जड़ों को निकालकर खाने का इंतजाम भी कर लिया। थोड़ा कुछ खाकर मैं वहीं पर लेट गई। मुझे नहीं मालूम था आगे मुझे किन खतरों का सामना करना था। मैं तो बस अभी के बारे में सोच रही थी। मुझे आज रात आराम की जरूरत है, तभी मैं कल लंबे सफर पर निकल पाऊंगी। मैं गहरी नींद में चली गई थी। शायद मैं बहुत थक गई थी और जब सुबह मेरी नींद खुली तो डर के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। मुझे अपने सामने एक चेहरा नजर आया। मैं बहुत डर गई कि कहीं वही लोग तो नहीं मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हों। बड़ी मुश्किल के साथ उन लोगों से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आई थी, पर मैंने उसे आज तक नहीं देखा। मैं उसे हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। सामने खड़ा लड़का बड़ा ही हैंडसम था। मुझे कुछ बातें करने लगा जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं घबराई हुई तो थी, पर मैं भी उससे कुछ बात करने लगी। वह मेरी बात नहीं समझ रहा था। हमारी भाषाएं अलग अलग थी। उस लड़के ने इशारे से मुझे कुछ कहा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरा नाम मानसी है, मुझे मेक्सिको जाना है। मैंने उसे इशारे से बताया तो शायद वह बात समझ गया। उसने कहा मैं अमेरिका से हूँ। अपना नाम फ्रेडी बताया। मुझसे पूछा क्या तुम भटक गई हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भटकी हूँ। मैं अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझे कहा कि वह भटक गया है। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वह परेशान सा लग रहा था। उसने बताया कि वह नाव से आया था और उसकी नाव डूब गई। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। कहने लगा मेरा खाना भी खत्म होने वाला है। मैंने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मुझे जंगल का अच्छे से ज्ञान है। खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगी। बस मुझे रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही है। उसने एक कंपास निकाला। कहा इसकी मदद से मेक्सिको जा सकती हो। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैं सोचने लगी शायद इसकी मदद से मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने फ्रेडी को अपने साथ ले लिया था और दोनों मिलकर खाना और पानी का इंतजाम कर लिया। उसके बाद हम चलते जा रहे थे। फ्रेडी ने पूछा तुम यहाँ पर कैसे फंस गई? अब मैं अपने पुराने ख्यालों में खो गई थी। मैं जंगल के पास वाले गांव में ही पली बड़ी हूँ। मेरे पापा वैद्य थे।
वह जंगल से तरह तरह की जड़ी बूटी लेकर आते और हम उसे औषधि बनाते। मेरी माँ और मैं अपने बाबा की मदद किया करते थे, पर वक्त और हालात बदल गए। मेरे बाबा ने कुछ ऐसी दवाई का इंतजाम कर लिया था जिसे भविष्य में होने वाली कई जानलेवा बीमारी का इलाज हो सकता था। यह बात उन्होंने गांव के मुखिया को बताया था। मुखिया इस बात से बहुत हैरान हुआ और वह शहर जाकर बड़े से मेडिकल कंपनी से कांटेक्ट किया था। मेडिकल कंपनी हमारे गांव में आ गई थी। वह मेरे बाबा को अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन शहर जाने के बाद से मेरे बाबा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं परेशान होने लगी और एक रोज मेरे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मैं और मेरी माँ जब वहां पहुंचे तो देखा मेरे बाबा की जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरे बाबा जो मेडिकल कंपनी गए थे, जाने उनकी जान कैसे चली गई। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उधर मेरी माँ भी बहुत टूट गई थी। मेरी माँ हर वक्त रोती रहती और 1 महीने के अंदर वह भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गई। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद गांव का मुखिया मुझसे मिलने आया। कहा, बेटी, हमें शक है कि उस दवाई कंपनी के मालिक ने ही तुम्हारे बाबा की हत्या की है। मुझे लगता है तुम्हारी जान भी खतरे में है। तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस दवाई का आविष्कार तुम्हारे बाबा ने किया था ताकि लोगों को सस्ती दवा मिल सके, अपने मुनाफे के लिए वह कंपनी उसे हासिल करना चाहती थी। शायद इसी चक्कर में तुम्हारे बाबा की जान गई है और अब तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई है। इससे पहले कि वह लोग तुम्हारी तलाश में इस गांव में आ जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं भागने लगी थी। मैं इस गांव से उस गांव तो कभी जंगल में भटक रही थी, लेकिन भागकर मैं कब तक जिंदगी जीती। मैं उस मेडिकल कंपनी के मालिक से मिलना चाहती थी जो मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार था। मैंने उस कंपनी के मालिक का पता लगा लिया था और एक दिन मैं उसके घर पर घुस गई। उस कंपनी का मालिक 24 साल का नौजवान था जो अपने पापा की मौत के बाद कंपनी को संभालने लगा था। मेरे अंदर इंतकाम की आग इतनी ज्यादा भड़क गई थी कि मैं उस तक पहुंच गई। जब उसके कमरे में पहुंची तो वह हैंडसम सा लड़का वहीं पर सो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैं वहीं पर पड़ी कुर्सी उठा ली और उसके ऊपर दे मारी। वह बेचारा नींद में था। मेरे हमले से वह बिल्कुल जाग गया और बिल्कुल डर गया। मुझे देखकर कहा, तुम कौन हो? जंगली लड़की यूं मेरे घर पर कैसे आ गई? मैंने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मेरे बाबा की हत्या की है तुमने। तुम्हें तो हत्या के जुर्म में जेल में होना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे आराम से सो रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं तो किसी का भी कत्ल कर दोगे क्या? मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरत में पड़ गया। कहा, मैंने किसी का भी खून नहीं किया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपने बाबा का नाम लिया और कहा, तुमसे वह मिलने आए थे और उसके बाद गांव नहीं लौटे, बस उनकी लाश वापस आई है। मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता लग चुका है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मैं उस पर झपट पड़ी थी। बिना सोचे समझे ही मेरा क्या अंजाम हो सकता है, लेकिन अचानक मेरे पीछे से 2 गार्ड आ गए और मुझे पकड़ लिया। मैं उनसे लड़ न सकी। मैं अपने ऊपर आने वाले खतरे को खत्म न कर सकी। उन लोगों ने मुझे एक कैद खाने में कैद कर दिया और वहाँ से सीधे ब्राजील भेज दिया। शायद उस कंपनी के ही एजेंट ब्राजील में बैठे हुए थे। मुझ पर दबाव डालने लगे। उन्हें उस दवाई बनाने का फॉर्मूला चाहिए था। मेरे साथ बदसलूकी करने लगे। वो यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक लूटने की धमकी दे चुके थे, पर मैं वह दवाई बनाने का तरीका उन्हें नहीं बताना चाहती थी। जो लोग मेरे बाबा के कातिल थे, मैं चुपचाप रही। उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और कहा, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। आज रात यह लोग तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने वाले हैं। मैं काफी घबरा गई। मैं उससे मदद मांगने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तुम अमेज़न के जंगल से होते हुए मेक्सिको चली जाओ, फिर अपने देश वापस चली जाना। उसकी बात मुझे सही लगी थी कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। उसने बस इस घर से निकलने में मेरी मदद की थी और उसके बाद ही भागते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने फ्रेडी को अपनी कहानी सुनाई। उसे तो सुनकर मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बस कहा, एक बार इस जंगल को पार कर जाए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम दोनों इशारे से बात करके एक दूसरे को समझ रहे थे। शायद वह इंग्लिश में बात कर रहा था, पर मैं गांव की लड़की थी। मुझे तो अपनी आदिवासी भाषा ही समझ आती थी। इंग्लिश में छोटे मोटे शब्द सुन रखे थे, पर मैं बोल नहीं पाती थी। इसी वजह से बहुत दिक्कतों के साथ हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मेरे दिल में एक डर हमेशा लगा हुआ था कि मेरे पीछे वे आदमी न पहुंच जाए।
हालांकि फ्रेडी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वह मेरी हिफाजत करेगा। रात में रुकने के लिए हमने एक छोटा सा पत्तों का जैसा घर बना लिया था। हम दोनों ने आग जला ली थी, पर तभी मौसम बदलने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों बुरे तरीके से भीगने लगे। हमारा बनाया घर भी पूरे तरीके से पानी में डूब गया था। बहुत ही बुरा हाल था। हम ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे थे। मेरी जान निकली जा रही थी। मेरे कपड़े गीले हो गए थे, पर बारिश तेज होती चली गई। मेरे होंठ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी कपकपी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बेबसी से फ्रेडी की तरफ देख रही थी। वह तो बहुत हट्टा कट्टा था, पर मैं बहुत दुबली पतली थी। शायद इसी वजह से उससे कहीं अधिक ठंड मुझे लग रही थी। मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी, जो मुझे इस मौसम की मार से बचा सकता। तभी फ्रेडी मेरे पास आ गया और कहने लगा, ऐसे में तो तुम मर जाओगी, तुम्हें अभी गर्मी की जरूरत है। कहकर वह मेरे करीब आ गया और मेरे कांपते होठों पर अपने होंठ रख दिए। मेरे बदन को कसकर पकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल घबरा गई थी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके जिस्म की गर्मी मुझे मिलने लगी थी और मेरी कँपकपी भी अब रुकने लगी थी। वह पूरी मदहोश होकर मुझे चूमने लगा, बिल्कुल ही जज्बाती हो गया था और धीरे धीरे मैं भी गर्म होने लगी। 16 साल की हो चुकी थी, पर कभी किसी लड़के के करीब नहीं आई थी। भले ही वह आज मेरी जान बचाने के लिए मेरे करीब आया हो, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वह मुझे प्यार करने लगा और धीरे धीरे वह भी बहकने लगा। 2 अलग अलग देश के अजनबी, एक देसी साहब तो दूसरी गांव की आदिवासी लड़की। हमारे बीच में तो कोई भी मेल नहीं था। वह पढ़ा लिखा और मैं अनपढ़ गंवार। यह शहर का राजा और मैं जंगल की रानी। एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे हम, पर पता नहीं क्यों ऐसा खिंचाव महसूस करने लगे कि हम अपना सुध बुध खोने लगे थे। किसी किसी चीज पर इंसान का बस नहीं चलता और शायद अपने आप को संभाल पाना हमारे बस से बाहर हो गया था। उस पल में हम दोनों एक हो गए थे और जाने कब इस तरह से हम सो भी गए थे। जब हम सुबह उठे तो बारिश बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। हम फिर से चलने लगे। हमने पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया था। खाने का इंतजाम मैंने कर लिया था, क्योंकि मैं जंगल की नस नस से वाकिफ थी। और देखते ही देखते हम दोनों ने मिलकर उस विशाल जंगल को पार कर लिया। इस दौरान हम एक हो चुके थे। वह मुझे सीधे अमेरिका लेकर चला आया, पर मेरे पास ना तो पासपोर्ट था न वीजा। मैं काफी डरी और घबराई हुई सी थी, लेकिन फ्रेडी ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जिससे मैं हमेशा के लिए वहाँ रह सकती थी। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। और अब वह मुझे इंग्लिश सिखाने लगा था, ताकि मैं उससे आसानी से बात कर सकूं, आसानी से अपनी जिंदगी परदेश में जी सकूं। उसकी अपनी खुद की दवाई की कंपनी थी। यह बस एक इत्तेफाक ही था। शायद ईश्वर ने उसे मेरे पास भेज दिया था, ताकि मेरी दवा गरीबों तक सस्ते में पहुंच सके। शादी के बाद मैंने उसे दवाई बनाने का तरीका बता दिया था, जिसे उसने टेस्टिंग में लगा दिया था। मुझे यकीन था कि मेरे बाबा की बनाई दवाई सारी टेस्ट पास कर लेगा और उनका सपना जरूर पूरा होगा। पर जंगल में मिले 2 अजनबी प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे, यह ईश्वर की लीला ही थी। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी और अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। थैंक यू।